हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपने इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक पता नहीं कभी पढ़े होंगे या देखे होंगे, लेकिन इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जनरली पता होना चाहिए एग्जाम पर्पज़ के लिए या आपके लाइफ में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ 5% लोग ऐसे कि जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। बीच में आपने एक देखा होगा सेबी का, उसमें 10% आया था, वो था ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला। और उसमें भी डिटेल में नहीं है, वो भी जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना उसका भी जो अमाउंट है 1 लाख से कम वाले बहुत वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उस रेंज में 1 लाख से नीचे वाले। और उसमें अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले वो हार्डली 1% है, उससे भी नीचे होंगे। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे बहुत बार क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू टाइम हम बोलते हैं, लेकिन इसका जो मतलब है बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है ये, आपको एज अ इंटरव्यू की चीज़ पता होनी चाहिए और इसका फ़ायदा आप खुद के लाइफ में भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि सर आप पढ़ाई वाले वीडियो नहीं बनाते, इधर उधर के वीडियो बनाते। तो देखो ये आपका यहाँ पे चॉइस है, आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन हमने पहले ना पता है ये सीरीज स्टार्ट की थी, हर दिन एक अच्छा अच्छा कंसेप्ट हम पढ़ा रहे थे, लेकिन इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो बाद में हमने बंद की। आपको फाइनली पता है क्या चीज़, जो चीज़ चलती है फिर वही दिखाना पड़ता है। तो आपको पता है सैलरी वाला, स्टिल अभी मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि सैलरी वाला वीडियो ना बनाए, क्योंकि लोगों को ऐसे ही चीज़ें देखनी है। आरबीआई ऑफिसर का घर कैसा है ये है, लेकिन इतने भी लोअर लेवल के वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप हमारे इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे। और अभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर हम हर दिन ऐसा क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेकिन ना लोग इसको पढ़ते नहीं है। आपको पता है पढ़ाई वाला जो काम है वो बोरिंग काम है, बोरिंग काम है। अच्छा क्या है, रील देखना, ये देखना, डांस देखना, तो लोगों को ये पसंद आता है। लेकिन हम यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। आपको पता है हमने 300 MCQ की सीरीज़ भी चलाई थी एग्जाम के पहले, बहुत अच्छा रिस्पांस उसको आया है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आए हैं। तो दोनों टाइप के मिक्स वीडियो बनाते रहेंगे। ये वीडियो जो है अभी वीडियो बनाने वाला हूँ ये मैं 50-50 करूँगा। 50% ये वीडियो ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिलेगा और 50% जो चीज़ें हैं जो आपको जनरल इन्वेस्टमेंट के लिए काम में आएगी। अभी क्या है ये जो ग्रेटर फूल्स थ्योरी है ये हम देखते हैं क्या है कि एनईएफटी है, क्रिप्टो है, आर बेस्ड ऑन ग्रेटर फूल थ्योरी। ये अभी यहाँ पे जैसे वॉरेन बफे है, बिल गेट्स है, ये लोग भी कहते हैं। तो ग्रेटर फूल थ्योरी ये जो पार्ट है ये कॉमन वाला पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग डूइंग समथिंग स्टूपिड है, लेकिन आगे क्या होता है कि आपसे भी ज़्यादा या किसी और से भी ज़्यादा स्टूपिड चीज़ करने वाले भी लोग होते हैं। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्या होता है मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। देखो ये होता है, ये सेंटेंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। The greater fool theory states that you can make money from buying overvalued securities. Why? Because there will usually be someone, a greater fool, यानी कि कोई ए पर्सन है, ये थोड़ा सा फूल है, तो इससे दूसरा फूल बड़ा फूल वाला आ जाएगा, वो भी खरीदेगा। जैसे आपको पता है एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन्स है, क्रिप्टो करेंसी है, ये वर्चुअल लैंड है। बीच में आपको पता है लोगों ने बहुत वर्चुअल लैंड खरीदा, तो क्या है उसमें कुछ इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई खरीदता है। लेकिन फिर मान लीजिए खरीदने वाला मूर्ख है या फूल है, तो उससे भी ज़्यादा मूर्ख वाले लोग होते, तो इसलिए उसकी चीज़ पड़ती रहती है। ठीक है, हु इज़ विलिंग टू पे एन इवन हायर प्राइस। ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में, जैसे स्टार्टिंग में आपको पता है कि ये पेटीएम का आईपीओ आया था, तो लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग अप्लाई करें, लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि बैलेंस शीट क्या है, डेट इक्विटी रेशो क्या है, पीई रेशो क्या है, ये ईपीएस क्या है, ये पता नहीं है। लेकिन फिर दूसरा खरीदा है तो सब लोग खरीदते खरीदते जाते हैं। इसलिए इसमें क्या है, लेकिन ना पैसा कौन कमाता है, जो मैंने कहा ना 5% पैसा, तो इसमें रियली जो ब्रिलियंट लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, या फिर जो कम फूल है वो पैसे कमाते हैं। और जो जितना ज़्यादा ग्रेटर लेवल का फूल होगा वो पैसा उतना उसका जाएगा। अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, अगर कोई बेच रहा है तो फिर सब लोग बेचने लगते हैं, कोई खरीद रहा है तो सब लोग खरीदने लगते हैं लोग, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि यार क्या खरीदना है क्या बेचना है। यस, अभी देखो ये अलग तरीके से देखते हैं। यस, आई एम फुल फॉर बाइंग दिस एसेट राइट नाउ, बट आई एम कन्विंस्ड, मुझे पता है, आई विल फाइंड अ ग्रेटर फूल टू सेल इट टू द लेटर ऑन द फॉर मोर। इसका मतलब ये है कि ये कोई चीज़ है, इसकी कुछ इनहेरेंट वैल्यू मान लीजिए 1 रुपये है, लेकिन मैं इसको 2 रुपये में खरीदता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि मान लीजिए मैं इसमें मूर्ख बन गया, तो मुझे पता है इस मुझसे भी मूर्ख बनने वाले लोग होंगे कि जो इसको 3, 3.5, 4 रुपये में खरीदेंगे। तो ये ग्रेटर फूल्स थ्योरी
यहाँ पे काम में आती है। इसलिए अगर आप देखें कि क्रिप्टो करेंसी में देखो उसकी वैल्यू है, कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, उसकी प्राइस है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है यार $40,000 एक बिटकॉइन की प्राइस हो गई है, ये कैसे है? क्योंकि कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग खरीदते जा रहे हैं, कुछ लोग बेचते जा रहे हैं। इससे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोगों का बहुत यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर आप देखो पेटीएम का शेयर अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे क्या है ना, कोई स्टार्टिंग से बता नहीं सकता कि यार ये मूर्ख है या नहीं है, वो बाद में डिक्लेयर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता है कि जो ऑल टाइम ही विल एक्ट एज अ ब्रिलियंट। जैसे अगर आप देखेंगे, हम वॉरेन बफे का नाम बहुत बार लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये पेटीएम या बहुत सारे शेयर में उन्होंने भी लॉस किया है, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होगा कि वो हर बार हर शेयर में उसका प्राइस बढ़ता जाएगा और वो प्रॉफिट कमाता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। इसलिए अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो 10 में से 3 चीज़ अच्छी चलेगी, 3 चीज़ बहुत बुरी चलेगी, बाकी एवरेज कर लेंगे। तो इस तरीके से लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। लेकिन बहुत बार जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में हम बहुत बार ना क्या करते हैं, ये बिल गेट्स है या वॉरेन बफे है, इनका एग्जाम्पल देते हैं। अभी वॉरेन बफे तो आपको पता है वो उनका प्रॉपर बिजनेस ही है, लेकिन उनके पास ना बहुत इन्फॉर्मेशन इस लेवल पे होती है कि वो जो कंपनी के लोग हैं उनके साथ बैठ के वो ब्लॉक डील करते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, और उनका पता है उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है। जैसे मैंने आपको कहा टाइम इज इक्वल टू मनी, तो बिल गेट्स का पैसा हो, जिन्होंने कुछ उनके खुद के शेयर्स में होगा, या वॉरेन बफे है, इनका पैसे इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि यार उन्होंने 65 ईयर्स वो मार्केट में बने रहे। बाकी लोग ना 65 मंथ्स नहीं, 65 वीक, 65 डेज भी आजकल लोग रुकना नहीं चाहते। लोगों को लगता है यार 2 दिन में पैसा डबल, 1 महीने में पैसा डबल, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊँ इस टाइप में, ये एक जस्ट इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या होता है फेस वैल्यू पे, यानी कि आपको क्या दिखता है और उसके पीछे क्या चल रहा है, वो पूरी अलग स्टोरी होती है। अब ये शार्क टैंक है। ये शार्क टैंक क्या है, सिंपल हमें आगे लगता है, दिखता है ऊपर कि ये कुछ शार्क्स है, यानी कि इनके पास कुछ पैसा है, वो इन्वेस्ट करेंगे, सामने कुछ स्टोरी आएंगी, लेकिन वो एक्चुअली बिजनेस है ही नहीं। एक्चुअल बिजनेस है, इससे इनकी पब्लिसिटी होती है। अभी आपको पता है इनका आईपीओ आया है, बहुत चला। क्यों चला? इसी प्रोग्राम की वजह से चला, अदरवाइज इनको कोई जानता नहीं था पहले। लेकिन ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे सारा जो है वो सारा ड्रामेटाइज्ड बना के रखा है, सारा ड्रामेटाइज बना के रखा है, और वो हम देखते हैं और हम उनको एसोसिएट करने लगते हैं। ये एक्चुअली फ्री में इनकी मार्केटिंग हो रही है। ये जो सारे लोग हैं, ये सारे फाउंडर्स हैं, इन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे देखो सब घाटे में है। इन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया, मुझे पता किसी में 25 लाख, किसी में 50 लाख, 1 करोड़, वो थोड़ी उनका रियल बिजनेस है। रियल बिजनेस क्या है? उनका पब्लिसिटी कराना और उनकी एक इमेज बनाना। यहाँ पे आपको पता है सारे मेकअप विकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के, कुछ इंग्लिश कुछ ये करके आते हैं, यानी कि इनकी पब्लिसिटी चल रही है, और इनकी जो वैल्यू है, पर्सनल ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है, और उसका फ़ायदा उनके अलग बिजनेस में ले रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं आया कि यार मैंने 25 लाख इन्वेस्ट किया और उसका मुझे 50 लाख मिल गया, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको जो सामने दिख रहा है वो कुछ अलग होता है, और उसके पीछे जो है वो अलग स्टोरी होती है, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, अगर आपको रियली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा आपको। जो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल पता है वो किससे बनता है? टाइम इज इक्वल टू मनी। और कभी कभी कुछ लोग, हम बहुत बार आपने सुना होगा लोगों से कि यार हम ना टाइम खरीद नहीं सकते, सबके पास सेम टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम टाइम खरीद सकते हैं। हम बस से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम प्लेन से जा सकते हैं, हम चार्टर प्लेन से जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको 20 घंटे लगेंगे, यहाँ पे आपको 10 घंटे लगेंगे, यहाँ पे आपको 5 घंटे लगेंगे, यहाँ पे आपको 2 घंटे लगेंगे। क्या है? पैसा दिया और टाइम खरीदा, करेक्ट? और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा है, तो आपने ये पैसा दे दिया और दूसरा कोई आपके लिए काम कर रहा है, ये टाइम फिर आपने बचा लिया। इसका मतलब है हम पैसे से टाइम खरीद सकते हैं, करेक्ट है? और बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर भी है, कोई लॉयर भी है, वो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम बेच रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, है ना? जो आपको पता है, जो डेली वेज वर्कर जाते हैं वो क्या करते हैं? टाइम बेचते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? खुद का टाइम बेच रहे हैं, ठीक है? वीक का 40 आवर्स, 45 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, वो देख के टाइम बेच रहे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस था, आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर फूल थ्योरी क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए।
और यहाँ पे क्या है, जो जितना ज़्यादा मूर्ख होगा उतना ज़्यादा पैसा लूज़ करेगा। और ये स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे बहुत बहुत हाई लेवल पे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। सेबी ने बहुत बार लोगों को पकड़ा भी है। अगर आपने देखा होगा जी न्यूज़ पे अभी जो लोग आते थे उन्होंने किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया, ठीक है। तो इसलिए अगर आप किसी का सुन के अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और जिसको पता है, मान लीजिए मुझे पता है लेकिन मैं दूसरे को क्यों बताऊँ फ्री में, करेक्ट। या कोई भी है जिसने रियल पैसे कमाया है वो दूसरे को क्यों बताया। आपने देखा है कि राकेश झुंझुनवाला कभी बोलता है कि यार ये स्टॉक ले लो, ये ऐसा नहीं है। ये एक तरीका है पैसे कमाने का। लोग क्या कर रहे हैं, इसका बिजनेस आज के डेट में बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं, उनका वो एक्चुअली वे है पैसा कमाने का, लोगों को बता के, ठीक है। और वो क्या करते हैं, 10 जगह पे एडवाइस देंगे, 100 स्टॉक बोल देंगे, फिर उसमें से कोई ना कोई अच्छा कर ही लेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको पैसा कमाना है तो वो आपको खुद के दम पे ही कमाना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला जो आपको पैसा कमा के देगा। और सबसे मेन है, अगर आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना है जिस पे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, वो होता है कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब लेना। मान लीजिए अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करूँगा, खुद में इन्वेस्ट करूँगा और मुझे अगर आरबीआई का जॉब मिल गया तो क्या है, 30 lakhs का पर ईयर इन्वेस्ट रिटर्न मिलेगा। और वो भी एवरी ईयर 5% से बढ़ जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे मिलेगा आपको ये, 1,000 रुपये का फॉर्म है, 8-10 हज़ार रुपये कोचिंग में डाल दिया, 15,000 20,000 रुपये खर्चा हो गया सब पकड़ के, और ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न क्या मिलेगा, 30 lakhs रुपीज़ पर ईयर फॉर लाइफ टाइम। तो इसको कहते हैं, अगर आपको रियली इन्वेस्ट करना है इनिशियल डेज पे, मैं बताऊँ आपको 2,000 3,000 5,000 का अगर आप SIP करेंगे और वो बोलेंगे कि 15 साल आप 15% पे 15 महीने 1,000 पर महीने आप करो, आपको 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। मुझे बताओ 15 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू क्या रहेगा। आपने पहले सुना होगा, पहले लोग बोलते लखपति है ये, और आजकल लखपति में मोबाइल में आता है। तो अगर आप 15 साल के बाद 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में मुझे पता नहीं क्या उस टाइम पे मोबाइल भी आ जाएंगे। 15 साल के बाद वाली बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, बहुत बार यंगस्टर को बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, सबसे मेन है आपको आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये करना है। तो इसलिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसके मैंने बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि 2 पर्पज़ होते हैं। एक पर्पज़ मान लीजिए कि जॉब लेना, और दूसरा वो मनी और वो जो पैसा है, वो नॉलेज है, उसका यूज़ करके पैसा कमाना। और पहली जो चीज़ है उसका पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो 1,000 लोग का पढ़ाई करे तो उसमें से एक पास हो रहा है, 99 क्या करेंगे। तो उससे आपका इंटेलिजेंस बढ़ना चाहिए, और उससे फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या आप कोई बिजनेस करेंगे, या आपको कोई प्राइवेट में जॉब मिलेगा। तो ये पढ़ाई है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, तो करना ही करना है, लेकिन उसका यूज़ करके आपको आपकी पर्सनल लाइफ में पैसा यहाँ पर कमाना है। ये जो है इसका लिंक मैं दे देता हूँ। यहाँ पे वर्कशॉप भी है, आज ही है एक्चुअली। अगर आपका मिस हो गया है तो आप कल भी यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते। तो मेन यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त खुद ही आपको इसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अदरवाइज़ कोई दूसरा बोलेगा तो उस पर भरोसा मत रखिए, क्योंकि उसको उसके बेसिस पे पैसा कमाना है। और अगर जिसको पता चल गया रियली ना, वो कोई किसी को बताएगा नहीं। ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले वो लोगों को बताते नहीं घूमते कि यार ये कर लो, अगर उसको पता चल गया तो वही कर लेगा, ठीक है। ये है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट खुद में करो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और तब आप शेयर में इन्वेस्ट करो, करेक्ट है। 5,000 इन्वेस्ट करके शेयर में क्या मिलेगा, अगर 100% भी प्रॉफिट मिल गया तो 5,000 का एक साल में 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो 5,000 रुपये लेके क्या करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास 50 लाख है और अगर मुझे 20% भी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, किसी को 100% मिला, मुझे सिर्फ 20% मिला, तो मेरे को एक साल के बाद 10 लाख रुपये होगा। तो फिर 10 लाख से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका बेस बड़ा होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर फूल थ्योरी है, आपको लगता है समझ में आ गई होंगी। और मनी टाइम इज इक्वल टू मनी कैसा है, मनी इज इक्वल टू टाइम कैसा है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। मुझे यहाँ पे बत पूछो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मैं बताने वाला नहीं हूँ। और वो क्यों बताए, कोई क्यों बताए, क्योंकि आपको पता है अगर आप मैं बताऊँगा कोई स्टॉक और आपको अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो गया तो आप थोड़ी देने वाले हैं पैसे उसमें का मुझे कुछ, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो हम सारी दुनिया को बोल देंगे। इसलिए जिसको रियली पता है वो किसको नहीं बताएगा, अपने अपना वो इन्वेस्ट करता रहेगा और पैसे कमाता रहेगा। इसके बारे में अगर जनरल आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो टेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका भी लिंक देता हूँ मैं, वो आप वहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।